सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं साहिबजादा वकार सुल्तान और मुफ्ती अब्दुल कवी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੋਲੇ ਆਖੋ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ मेरी ढोलियां तो तौबा है। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰਾਂ ਤੇ ਆਫਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के लिए अगर अल्लाह ने निकाह को आसान कर दिया तो आप लोगों को जलने का फायदा। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀ ਜੀ। कांपे टांग। कांपे टांग रही हैं। मुफ्ती साहब ये 4 खवातीन अगर शादी के लिए राब्ता करें तो किस खुश नसीब को हाँ होगी? ऐश्वर्या राय, सोनम बाजवा, मथीरा, राखी सावंत, कंगना। वो पहला नाम बेहतर है। ऐश्वर्या राय, आपने ऐलान किया था कि 2025 में आप शादी कर लेंगे। मेरी तरफों इनकार ही समझो फिलहाल। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान बहुत ही हैवी वेट हैं। हमारे जो पहले मेहमान हैं उनकी प्रोफाइल बहुत बड़ी है क्योंकि उनका ताल्लुक बरे सगीर के बहुत मोतबर घराने से है, रूहानी घराने से है। उनकी बहुत बड़ी शख्सियत है और जब हम सोशल मीडिया प्रेजेंस की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे भी छाए हुए हैं, मिलियन में इनके फॉलोअर्स हैं। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं और उनकी भी पर्सनालिटी के बहुत से दिलचस्प पहलू हैं जिन पर आज हम फिर से बात करेंगे। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं साहिबजादा वकार सुल्तान और मुफ्ती अब्दुल कवी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज तशरीफ रखें। वकार सुल्तान साहब, अब जब भी कहीं जाते हैं ना एक काफिला सा आपके साथ होता है, तो आज अकेले आए हैं, काफिला साथ आया है? नहीं, बस अब काफिला कम किया हुआ है जी, क्योंकि इस काफिले पे बड़ी बातें हो रही हैं। हाँ ये तो है। हाँ जी, बस अब कम कर दिया है जी, तो बहुत आप ज़्यादा। बातों की परवाह करते हैं? आप उन लोगों में से नहीं है कि बस जो सही लगता है वो करो? लोगों की परवाह की तो फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बस इस तरह से थोड़ा बहुत देखना भी पड़ता है। बस मेरी ज़्यादातर कोशिश तो यही होती है कि बस जो अपना दिल करे वही करना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत माशरे को देखना भी पड़ता है कि कौन ज़्यादा किस चीज़ को पसंद करे। अब ज़्यादा लोग नहीं करे तो मैंने कहा चलें ठीक है, अभी नहीं करते, बस नहीं करते। अच्छा, हमने बजाज नियाजी साहब की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो आपकी शादी तय कर रहे थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज आप मिठाई की टोकरियां लेकर यहाँ पर आएंगे, लेकिन बाद में पता चला वो प्रैंक है। हम लोग उस दिन वैसे ही जा रहे थे किसी दोस्त के पास, तो उन्होंने ऐसे जिक्र कर दिया कि जी मुझसे उन्होंने पूछा कि मैं कोई ऐसी बात कर दूं जो वायरल हो जाए। मैंने कहा जो दिल करता है कर दिया, मुझे आइडिया ही नहीं था कि उन्होंने ये बात कर देनी है, बस उन्होंने कह दिया। मैंने कहा चलें ठीक है जी, कोई इशू नहीं। अच्छा, बजाज नियाजी साहब प्रैंक्स करते रहते हैं, हमारे शो में भी आने के लिए उन्होंने हामी भर ली, कमिटमेंट कर ली, टाइम तय हो गया, हम यहाँ वेट करते रहे, उन्होंने पूरी टीम को ब्लॉक किया और पता चला कि भाई वो आ ही नहीं रहे। तो ये भी एक अच्छा प्रैंक था। बजाज नियाजी साहब अगर कोई कमिटमेंट करते हैं तो फिर पूरी किया करें ना। कोई मसरूफियात, ज़ाती मसरूफियात हो आपको सकती पता है आगे भी नियाजी बैठी है ना, तो कवर अप सही कर लूं। आपने ऐलान किया था कि 2025 जब खत्म होने वाला होगा तकरीबन, या 2025 में आप शादी कर लेंगे। ये कोई 1.5 महीना रह गया है, तो क्या कोई खुशखबरी हम सुन रहे हैं या फिर गल 2026 से चली गई है? कोई मिले भी तो सही ना जी, अब ऐसे कैसे कर लें शादी? अच्छा, आपको नहीं कोई मिल रहा? अपना हम मिजाज नहीं मिल रहा ना जी, हम मिजाज मिलना ज़रूरी होता है। हम मिजाज की आपने बात की, थोड़ी सी खसूसियात अगर आप बता देंगे, क्या पता आसानी हो जाए। कोई खातून ये टीवी शो देख रही हो और वो नहीं, ऐसी खसूसियात फिर वो खुद ही पैदा कर लेती हैं जी, ऐसे देख के तो ये काम फेक हो जाएगा। चलें आप बताएं तो सही, कैसी खातून होनी चाहिए? एक तो इज़्ज़तदार हो, सबसे पहली बात, इज़्ज़तदार हो, बापर्दा हो, और बापर्दा के बाद तीसरी जो आखिरी ये है कि कम से कम सुकून हो, बात करने का अंदाज धीमा लहजा हो। तो ये मुझे ये चीज़ें मैं अपने दोस्तों में भी करता हूँ कि मुझे ऐसे जो धीमे लहजे के लोग दोस्त हों वो भी पसंद होते हैं। तो ऐसे ये उनके लिए धीमा लहजा हो, बापर्दा हो, किसी ने ना देखा हो, और तीसरा जो है वो बाकिरदार हो। बिल्कुल जबरदस्त। ओके, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आज हमारी पहली मुलाकात है, तो इंशाअल्लाह आज रात तहज्जुद के नवाफिल में मैं इनके लिए बेगम अल्लाह से मांगता हूँ और मैंने तो इनको मशवरा ये है कि आप कनाडा में कर लें। कनाडा में है ऐसा कोई कैंडिडेट? कनाडा में मैंने ऐसे ख़ानदान भी देखे हैं जो हमारे खानकाई ख़ानदान है और ख़वातीन की तहज्जुद की नवाफिल भी कज़ा नहीं होती। सुभान अल्लाह। तो लगता है कोई अपने वहाँ पे जानने वालों में आपने ढूंढ लिया रिश्ता। बहुत बड़े। मैं इंशाल्लाह जो इनका वादा है 2025 वाला। खूबसूरत की तो बात कर रहे हैं ना कि खूबसूरत हो, क्या पता उनको खूबसूरत भी चाहिए हो। कनाडा में रहने वाले जो जिसकी माँ कनेडियन होगी
और जिसका बाप पाकिस्तानी होगा इंशाअल्लाह वो ख़ानदान खूबसूरत भी होगा, और जब वो तहज्जुद गुजार होंगी तो हज़रत के मेयार के मुताबिक, क्योंकि बहुत बड़ा ये ख़ानदान है, रूहानी ख़ानदान है। तो इन्होंने तो मुझे पता नहीं था कि तो मुफ्ती साहब ये क्या मैरिज ब्यूरो भी है? क्योंकि लास्ट टाइम जब आप आए थे आप मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे। हाँ, तो मैं आपके लिए भी ढूंढ रहा हूँ, और आपका जो दूल्हा मैंने तलाश किया है वो स्वीडन में किया है। मुफ्ती साहब ना करो है जी अंकल, मैं पाकिस्तान छड़ के कितने नहीं जाना। नहीं, स्वीडन वाला आपके पास आएगा ना। अच्छा, घर दामाद बनेगा? घर दामाद बनेगा, यही तो हमारे सराइकी खित्ते का मजा है। अभी आप शो से पहले कोई गुजरात का बता हाँ रहे हाँ थे। हाँ, वो मैरे लिस्ट बनाएंगे ना, फिर मैरे लिस्ट के मुताबिक देखेंगे कि सबसे बेहतर कौन है, साहबजादा साहब के लिए सबसे बेहतर कौन है। ये मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का मिजाज है कि मेरे यहाँ ज़रा निकाह का तवस्सो है। मुफ्ती साहब वैसे बहुत अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं, निकाह आप करना चाहते हैं तो आप उसको ओपनली बताते हैं कि जी मैं निकाह में लेना चाहता हूँ। अगर किसी खातून को आप पसंद करते हैं, राखी जी से हमारे ही प्रोग्राम में आप आए, आपने उन्हें प्रपोज किया, बात चल पड़ी, आपने मुझे कहा मैं आपको ये टिकट भेजूंगा, आपने दुबई आना है शादी पे। हम तो देखते ही रह गए, ना शादी हुई ना राखी जी पाकिस्तान आई। असल में मसला ये है कि मैं जिन गुनाहों से बचने की कोशिश करता हूँ ना, उसमें झूठ भी है और धोखा भी है। आपके इल्म में है कि आपके ही प्रोग्राम में वहाँ से फ़ोन आया एक चैनल का, यहीं इसी जगह बैठ के हमने बड़ी लंबी उनसे गुफ्तगू की, मामलात भी तय हो गए, लेकिन उनका इसरार था कि आप मुझसे शादी करें जी। तो मैंने कहा कि मेरी शादी एक ही है और जैसे अल्लाह ने मुझे बच्चे दिए तो मैं तो निकाह करूँगा। तो अभी निकाह और शादी के मसाइल बीच में थे कि मेरी किबला वालदा साहबा ने फरमाया कि मैंने इस्तिखारा किया है, इस्तिखारा अच्छा नहीं आया। अच्छा, तो फिर आपको पता है हम सराइकी लोग अपनी वालदा का, अपना बुजुर्गों का बड़ा एहतराम करते हैं। वैसे माइंड ना कीजिएगा, अगर अभी आपका इस्तिखारा ठीक नहीं आता और ये हाल है, अगर ठीक आने लग जाए फिर क्या होगा? मेरी तरफ जो भी किसी मोहतरमा का निकाह का पेशकश आएगी जी तो इंशाल्लाह आज भी मैं कबूल करूंगा, कबूल मैं इनकार करेंगे। तो नहीं करूंगा। साहिबजादा साहब, मुफ्ती साहब तो इस्तिखारा भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कनाडा में सही रिश्ता आपका हो जाएगा। क्या ख्याल है इस रिश्ते के बारे में? अब मुफ्ती साहब कह रहे हैं तो मैं उनको गलत तो नहीं कहना चाह रहा, लेकिन बस तोड़े वालों इनकार ही है फिर? मेरी तरफों इनकार ही समझो फिलहाल। मुफ्ती साहब तो इनकार हो गया। कोई अर्ज नहीं, पाकिस्तान च लोग की नहीं देखिए ये मेरा मुल्क है लेकिन रिश्ता नहीं। 28 साल आपकी उम्र है, 28 साल में माशाल्लाह से इतना अच्छा लाइफस्टाइल। आजकल हमारे यहाँ 28 साल का जो नौजवान है वो हाथ में सीवी पकड़े घूम रहा होता है। क्या ये आप ब्लेसिंग समझते हैं कि आपकी फैमिली की तरफ से आपको जो कुछ भी मिला, अब्बा की तरफ से जो कुछ मिला, या फिर आपने खुद मेहनत की और ये खुद बनाया? मुझे लगता है अब्बा की तरफ से विरासत में ये सारी चीज़ें। नहीं, इस तरह से भी नहीं है कि वालिदैन की तरफ से चीज़ें थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं था। अच्छा, इनको अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था हमारे बुज़ुर्गों से जी। ये खुद एक रियासत के मालिक थे जी, तो इनके पास सब कुछ था। लेकिन ये है कि मैं अपनी ज़ात की बात करूं तो मैंने अपना सब कुछ खुद ही बनाया। वो जो अभी आपने कैफे है आपका एक दुबई में, आपने जी जी वो आपने खुद बनाया? जी मैंने खुद लिया जी। तो कैसे पैसे 28 साल की उम्र में कैसे आए, बताएं ना। ये क्या गीदड़ सिंगी है ताकि ये सारे लोग भी कहीं ना कहीं पहुंच जाएं? नहीं, मैं कैफ़े से पहले, मैं 28 साल का हूँ, पहले ये तो देखिए ना जी। कैफ़े तो अभी लिया है, तो मैं पहले तकरीबन 4-5 सालों से मेरा अपना गाड़ियों का भी बिजनेस अच्छा, है, तो मैं उनको भी देख रहा हूँ, गाड़ियों का भी, और साथ साथ और भी हमारे दोस्तों के साथ इन्वेस्टमेंट वगैरह हैं जी। अच्छा, ओके, सो यू आर इनटू बिजनेस एक्चुअली? मैं शुरू से ही बस यही कर रहा हूँ। ये जो हम खानकई लोग होते हैं ना, हमारे पास कुदरती तौर पर गिदर सिंगी होती है। बताते हैं। हजरत के ऊपर जो है वो पैसा कुर्बान है, मुफ्ती साहब पर ख़वातीन कुर्बान है। तो ये हम खानकई लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसानी फरमा देते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, शादी की दावत तो आपको तकरीबन हर जगह से मिल जाती है, क्या लोग महंगे महंगे तहाइफ भी देते हैं? पिछले साल 26 जुलाई की तारीख थी तो मेरे बच्चे ने मुझे फ़ोन किया रात को 12:01 पे जी कि अब्बू मुबारक हो जी। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने निकाह होने के बावजूद जी मेरे बच्चे मेरी कितनी जनाब कदरों में। मेरे साथ एक पठान साहब बैठे थे जी, तो उन्होंने कहा खैर है मुफ्ती साहब, तो मैंने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है, और उन्होंने अपनी वो घड़ी उतारी और मुझे पहना दी। रियली? मैं गलत बात कर रहा हूँ? मैंने गलत कभी बात नहीं की। वाह 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 वाह, अपने राखी सावंत की बात करूंगा तो सच्ची करूंगा, ऐशोराई की बात करूंगा तो सच्ची करूंगा। आजकल बच्चे माशाल्लाह बड़े काबिल हैं। उन्होंने जनाब फ़ोन लिखा, उसका मॉडल लिखा, तो पता चला कि पाकिस्तान में
उसकी कीमत 16 लाख से ज़्यादा है। ओ, ये तो मुझे ये लगता है मुफ्ती सबसे साहब बेसिक मॉडल था। के एक खुशी के आंसू की वजह से हम मशाइख लोग हैं। ओ, अब घड़ी किधर है? हमने संभाली भी है? संभाली हुई है, उसी दिन पहनेंगे उसी दिन पहनेंगे जिस दिन राखी सावंत से निकाह होगा। बड़ी बात नहीं मतलब वो नहीं आपने पहननी, इसका मतलब पहनता यही है। रहता हूँ, पहनता रहता ठीक है, और रखेंगे उनको पाकिस्तान में? हूँ। नहीं, दुबई जिंदाबाद। हजरत के वहाँ कैफे में रहेंगे, हजरत के रेस्टोरेंट में रहेंगे। हजरत एक ऐलान करने वाले हैं क्या? कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का इंडिया की जिस मोहतरमा से निकाह होगा जी, उसका एक वलीमा इनकी तरफ से होगा। जी साहिबजादा साहब, हामी भरते हैं आप? नहीं बिल्कुल जनाब, आपके इंडिया में हो या ना हो, पाकिस्तान में भी हो तो मैं हाजिर हूँ जी। वाह वाह। अच्छा, आप सराइकी स्पीकिंग है क्या? सराइकी बस हूँ भी सी और नहीं भी। मैं थोड़ी ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਈਕੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਂ। करो गल। ठीक है, मैं चेक करना चाहनी हाँ कि ਤੁਹਾਨੂੰ सराइकी आंदी है कि कोई नहीं आंदी। ना Even ना, ये तो सराइकी- पक्के सराइकी है ना। अच्छा। सराइकी बड़ी अच्छी आंदी है। हाँ। तो पूछो सवाल। अच्छा, मैंने दसो खाने पीने च केशे पसंद ने? मैंने ज़्यादा देसी फूड पसंद है। जिन्हें केशे, मटन हो गया, देसी मुर्गी। देसी मुर्गी। देसी मुर्गी? देसी मुर्गी बहुत अच्छा, ज़्यादा। तुम तोरे कपड़े दे रसन देखदे आंगे तो शलवार कमीज पहनदे हो तो तोरे कुछ चंद रंग ने जेरे तुम बहुत ज्यादा पहनदे हो, जिन्हें जो काला रंग मैं दिठा है अक्सर तुम पहनदे हो, इसकी कोई खास वजह है? नहीं, बस कोई खास वजह नहीं। मैंने ये मेरे काफ़ी दोस्त आखते हैं काला रंग बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मैं आखता चलो अच्छा लगता है तो यही पाई रखी ये पाई हो। वाह वाह। मैं आके शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਆਖੋ ਆਇਆ ਕਿ ਢੋਲੇ ਆਖੋ ਆਇਆ कि ਅੱਜ काला जोड़ा पा साडी फरमाइश। मेरी ढोलियाँ तो तौबा है। मैं सेरा बांध के आऊंगा ये वादा है मेरा, मैं सेरा बांध के आऊंगा ये। ओ हेलो दुल्हे मियाँ, आज तो कोई हसीना भी नहीं आई शो में, आप फिर से क्यों आ गए हैं? ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। क्यों? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਤਵੀਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ शादी रोक ही कोई नहीं सकता। एक मिनट पहले मैं आपको बता। ट्रैफिक लंघ रही है। नहीं, मेरी बात सुने साहिबजादा साहब, कोई तवीत शवीत तो दे सुनते। मुफ्ती साहब भी ऐसे नहीं है कि तावीज ने है। मुफ्ती साहब, तवीज़ तो नहीं दूंगा, वजीफा दूंगा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਰਾਓ। 6-7 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, तो ये गल मैंने पहले क्यों नहीं दसी? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। टेलीफोन में नहीं थे तोड़े कोल कोई दुल्हन भी नहीं ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। है? कोई रिश्ता आपके पास? ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਬਗੈਰ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ। नहीं तो अब आप चाहते क्या हैं? ਚਾਹਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰਾਂ ਤੇ ਆਫਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। शादी की जो अजमत है ये अल्लाह ने इंसान को दी है, जी, जी, जिन्नात जी। को नहीं। जी जी जी। तो मैं जो आपके बारे में देख रहा हूँ, हाँ जी। वजीफा भी जहन में ला रहा हूँ, तो जनवरी 2027 तक तो हाँ जी। मुझे आपकी शादी नजर नहीं आ रही। ओए होए। ਤੇ ਮੈਂ 28 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। बस मैं हाजिर हूँ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ? बात यह है कि ये तो अल्लाह की तरफ से तकसीम है। हाँ मुफ्ती जी। साहब कनाडा इनका करा दें, जो आप साहिबजादा साहब का कराना चाहे, जरूरतमंद हैं। इनके लिए अलबत्ता मुझे जिनरी तलाश करनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि वो इनके ਮੇਰਾ मुकद्दर में ਭਾਵੇਂ आ जाए। ਕੂਲਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਤੇਰੇ ਚ ਬਰਫ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ। आमीन आमीन आमीन। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬੇ ਇਲਮ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬੰਦਾ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਹੈ? मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि जिन्होंने दूसरी और तीसरी शादी की, लेकिन पहली घरवाली जो है वो मोहब्बत में पहले नंबर पे रही। शादी एक। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ हाँ। ਤੇ ਰਾਖੀ ਸਾਵਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵਾਂ? उनको मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आपके लिए बतौर दूल्हा के तो नहीं, आपके जेवरात की संभाल के लिए एक चौकीदार मैं दे सकता हूँ। आपने फिर मुर्शद मेरे लिए दुआ करनी है कि कोई आमीन। दुल्हन मैनू ऐसी मिले, पानी पीवे तो इथों लंघदा नजर आवे, ऑपरेशन होया मोरियां होण ਉਹਦੇ ਚ। शुक्र है मैं आज खुश हो रही हूँ, आप सलामी नहीं ਤੁਸੀਂ मांग ਵੀ रहे। शादी कर लो, ਤੁਸੀਂ कदों करनी है ਮੈਨੂੰ आप ਦੱਸो। मेरी बात सुने, कुर्सियां लगाने के लिए तैयार हो जाएं, जल्द दावतनामा आपको मिलने और वाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
और ये मेरी वजीफे की बरकत से हो रहा है। जी जी, ऐसे ही है, ये ऐसे भी ही है। रखे ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਵਜ਼ੀਫਾ और ਪਲੀਜ਼। जेरा कुर्ता फुफी दा पा के आवे, हाँ। तो शादी वाली रात मासी दा पा के आवे। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। साहिबजादा साहब, फार्म हाउसेज हों, लग्जरी कार्स हों, माशाल्लाह आमदन अच्छी हो, तो बहुत सारे लोग खुद भी रिश्ता भिजवा देते हैं। जी, तो जी। क्या आपके लिए भी प्रपोजल्स खुद आते हैं खवातीन आते के? हैं, आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन बस जैसे अब मुफ्ती साहब साथ बैठे हैं, उन्होंने रिश्ता ढूंढ लिया, बिल्कुल। बजाज नियाजी साहब साथ बैठे हैं, शायद उन्होंने ढूंढ लिया हो। तो इस तरह दोस्तों में भी चलता रहता है कि यार मैं आपका रिश्ता यहाँ करवाऊंगा, मैंने रिश्ता ढूंढा है। नहीं, कहते हैं दोस्त, काफ़ी दोस्त कहते हैं और काफ़ी लोगों की तरफ से ऑफर्स भी आती हैं, लेकिन बस ये एक माइंडसेट बना हुआ था कि शुरू से ही ना कि अभी नहीं करनी। अभी लास्ट मैंने सोचा था, प्लान किया था कि अभी करेंगे शादी, लेकिन अभी फिर थोड़ी मसरूफियात इस तरह से हैं कि मैंने सोचा कि अभी कुछ टाइम मज़ीद इसे आगे ले जाएंगे। मुफ्ती साहब, आपको कैसे लोग अप्रोच करते हैं? जिस तरह राखी सावंत ने किया, वो पहले आपका नंबर तलाश करती हैं, मगर ऐश्वर्या ने आपसे रब्ता करना हो तो कैसे करे? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि एक तो 82 से सन 2000 तक मैं हर साल इंडिया जाता था। राफेल तो आज हमने अब गिरा है ना, हाँ। वरना 82 से लेके सन 2000 तक वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री थी उनकी उसका हसीनाओं मैं को सबसे महबूब तरीन लीडर था। है। आप जी, सलमान खान थे, अच्छा। शाहरुख खान साहब थे। साहबजादा साहब के एहतराम में चलो मर्दों का नाम ले लेता हूँ, ख़वातीन का नाम नहीं लेता। बहरहाल वहाँ मुझे सेठ शाहिद के नाम पे जाना जाता है। सेठ शाहिद के नाम से आपको इंडिया में जाना जाता है। पिछले दिनों आपको पता होगा, हजरत को भी पता होगा कि शाहरुख अपना वो सलमान खान आए थे। मैं उन दिनों में दुबई में था। ये कोई 2-4-6 महीने की बात है, पता नहीं किसी मैच के हवाले से आए थे या कैसे। तो अब हर आदमी की ख्वाहिश थी कि भाई सलमान खान से मिला जाए, और सलमान खान बड़ा खुशनसीब है। शादी के हवाले से जिस तरह यहाँ मुफ्ती अब्दुल कवी हैं, इसी तरह इंडिया के अंदर शादी के हवाले से सलमान खान है। ओके। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि उनकी इंतज़ामिया के एक आदमी को मैंने कहा जी। कि जिस वक्त वो इनामात देने के लिए आए ना, तो तुमने सिर्फ ये कहना है कि सेठ शाहिद साहब भी दुबई में हैं। उसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, सेठ शाहिद, उनको फ़ौरन ले आओ। फिर आपको पता है मैं अकेला तो जाता नहीं, तो उनके यहाँ गया तो उन्होंने बड़ी इज्जत की। तो जो आदमी सलमान खान, शाहरुख खान, इस पाए के लोगों के साथ उसकी बेतकल्फ़ी हो, उसके नाम से बाखबर हो, तो ख़वातीन तो वैसे भी कमज़ोर होती हैं। तो फिर उनके दिलों को मुसख्खर करना मुफ्ती साहब के लिए तो बहुत ही आसान है। वो कोई ऐसा वजीफा पढ़ते हैं कि बस वजीफा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो कहते हैं माजी इतना रोशन है सेठ कि साहब। आगे वजीफा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ऑडियंस इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़बरदस्त गेस्ट आए हुए हैं, तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप ज़रूर पूछिए, दिल खोल के पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम परवाज़ हुसैन है और मैं आपको सॉन्ग एक डेडिकेट करूँगा। जी प्लीज़। कदिया ओ कदिया मिलसा वली यार वे, ओ कदिया मिलसा वली यार वे, मेरे लूनू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिलसा वली यार वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल आस न पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल आस न पास वे, मुझे मिलना वाह वाह। चार कहार वे, मुझे मिलना चार कहार वे, ओ कदिया मिलसा वली यार वे, ओ कदिया मिलसा क्या बात है। वली यार वे, सावल यार, सावल यार वे।
बहुत शुक्रिया। हुज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नवीद अब्बास है और मैं हुजरा शाम कीम से आया हूँ। अभी जैसा कि रिश्ते पे बात चल रही है तो मैं अपनी लिखी हुई पंजाबी की एक नज़म सुनाऊंगा जिसका उन्वान है रिश्ता। ओके। कल मेरे घर मेरा वेखन आए रिश्ता, लै आया खिच के उन्होंने फरिश्ता। सूट बूट पाए हुए लाइयां उन्हां टाइयां सी, 2-3 बंदे सी ते नाल 2 माइयां सी। कहन लगे अब्बे नूं मुंडा ते विखाओ जी, कित्थे तुहाडा चन्न उहनूं सामने लियाओ जी। पुछया भी उन्हां के मुंडा की करदा है, नौकरी ते लग्या है या फिर हाले पढ़दा है। अब्बे कहा उंज ते स्कूल नहीं जे वड़िया, जो कुछ ही पढ़िया है मूँह विच ही पढ़िया है। सद्दिया जी अब्बे ते मैं आया भज्जिया, आउंदियां ही गोडा मेरा मंजे नाल वज्जिया। डिग्गिया मैं उन्हां दे पैरां विच जा के, वेख्या फिर उन्हां मैनूं मंजे उत्ते पा के। डिग्गिया मैं उन्हां दे पैरां विच जा के, वेख्या फिर उन्हां मैनूं मंजे उत्ते पा के। कहन लगे शक्लो ते मुंडा भोला पाला है, अखां तो इटीरा है, रंग दा है काला है, सिर तो भी गंजा है, दांदें दे टुੱਟੇ ने, काने दे मिगे ने ते खिचे होए पट्टे ने। सानू तुसी किहड़े चक्करां च पाया जे, क्या तुहानूं मुंडा सी ते मरीज़ चा विखाया जे। सानू तुसी किहड़े चक्करां च पाया जे, क्या तुहानूं मुंडा सी मरीज़ चा विखाया जे। अब्बे क्या बस करो बोलो ना जी शोर नाल, वेख्या नहीं असीं इहनूं आपे डिगौर नाल। तुहानूं नहीं पसंद ते इंज ना खलाओ जी, मुंडा साडा साडे भी दिलों ना लाओ जी। दे देवो रिश्ता ते तुहाडा एहसान है, कुड़ी नावें ला देंगे असीं ये मकान है। कहन लगे भाईया तुहाडी गल तां ये ठीक है, लै लो साडे कोल विआह दी तारीख है। लै के तारीख पूरा चाह अब्बे कर दिता, जिवें भी होया मेरा विआह अब्बे कर दिता। वाह जी। हुज नेक्स्ट? मेरा नाम राना हामिद है और मैं फूलनगर से हूँ। मेरा सवाल मुफ्ती कवी साहब से है जी कि आप क्या अभी भी हरीम शाह के साथ राब्ते में हैं? क्या अभी भी आपकी उनके साथ मुलाकातें होती है? सूरत हाल ये है कि मैं तो रब्ता नहीं करता, लेकिन वो हर तीसरे चौथे पाँचवें दिन रब्ता करती हैं। तो आप ब्लॉक कर देना। लेकिन अब तकरीबन 1.5-2 माह से वो मुझसे राब्ते में नहीं है। सुना है कि उनके अपने खामद के साथ कुछ मामलात ऐसे कशीदा हैं कि जिसकी वजह से वो बेचारी आजकल परेशानी में है। तो आपसे वजीफा नहीं लिया कोई सिलसिले नहीं, में? वो वजीफे की उनको इसलिए ज़रूरत नहीं है कि वो अपने फैसला करने में बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार हैं। ओके जी। मुफ्ती साहब आपकी नज़र एक छोटा सा गीत है, अगर आप ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ जी। जी बिस्मिल्लाह। तेरा ही नाम लिखा है मेरे फसाने में, मैं सेहरा बांध के आऊँगा मेरा वादा है। लो जी। मैं सेहरा बांध के आऊँगा मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊँगा मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊँगा मेरा वादा है। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपके पास तो माशाल्लाह से जगह भी काफी है सेहरा बांधने की। Who's next? मेरा नाम हारून है मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत मैं शुक्रिया। आपको बहुत लाइक करता हूँ और आपके लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहता जी इरशाद। हूँ। गम के समुंदर में कभी डूब ना जाना, अगर मंजिल ना मिले तो रूठ मत जाना। ज़िंदगी के सफ़र में महसूस हो किसी की कमी, अभी हम जिंदा है फिर भूल ना जाना। ओ वाह, बहुत खूब जी। Who's next? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना नसीर है और मेरा सुल्तान साहब से सवाल है कि आपका जितना हकीकत में जितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे बहुत कम है, तो क्या टिकटॉकर एक बनना बहुत मुश्किल काम है एज़ कम्पेयर टू पीरी मुरीदी, उसमें आसानी है? असल में पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं एक प्रोफेशनल जैसे लोग होते हैं ना जी, कि टिकटॉक और सोशल यूट्यूबर्स या इस तरह से जितने भी हैं, तो मैं प्रॉपर ये नहीं कर रहा जी। मेरी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, कोई भी प्रोग्राम हो मैं वहाँ चला जाता हूँ, मेरी टीम के लड़के हैं वो वीडियो शीडियो बना के लगा देते हैं। और कोई सवाल है तो पूछ लें। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से अच्छा मुफ्ती साहब से कीजिए। ये मुफ्ती साहब, अगर आपको इजाज़त मिले कि दुनिया के हर एक मुल्क में आपको एक शादी करनी हो तो आपका क्या फ़ैसला होगा? लो जी, गल ही मुका देती कि आपको अगर चांस मिले कि दुनिया के हर मुल्क में आपने एक शादी करनी है, सबसे ज़्यादा शादियाँ किस मुल्क में करेंगे? बहुत अच्छी बात है।
मैं उसके बारे में 3 मुल्कों के बारे में कहूँगा, और वैसे हाँ पहले निकाह तीनों जगह कर भी चुका हूँ। अच्छा, तो इनके सवाल के बाद भी अब ट्राई करता हूँ कि अगर कोई मान गया तो। ओके। सबसे बेहतरीन मुल्क जो है ना मुसलमानों में, वो है मराकश का मुल्क। अच्छा, जिन जिन लोगों ने वहाँ शादी की है सक्सेसफुल रही है तो बहुत बेहतर है। अच्छा, एक तो मराकेश, दूसरा मुल्क रोमानिया, ओके, तीसरा शर्मा क्यों रहे हैं तीसरा मुफ्ती मुल्क साहब? के शाम, लेकिन वो आजकल मजलूमियत के अच्छा, ओके। पोजीशन में है ओके, कि जिसकी वजह से अब मुश्किल है पाकिस्तानियों और के लिए। पाकिस्तान का नाम इस फहरिस्त में कहीं नहीं है, पाकिस्तान तो पहले नंबर पे है। लेकिन आप भूल गए हैं। साहिबजादा साहब, तेरे गेस्ट आमना होवे ना सोना दी प्रोफाइल फरोल दे, सारा देख दे आके और ना के इंटरव्यू च आके तो सादे पे तोरा एक दफा बस एक्सपीरियंस चंगा नहीं थी, दिल त्रुटा होया तोरा, बस इन्हें ही समझ लो। के वजह है उन्हों दा इस्तिखारा ठीक नहीं आया या इन्हें तो वफादारी तोनु मैं इस्तिखारे नहीं करता हूं नहीं उन्हों दी तरफों इनकार है या तुसा तोरी बनी नहीं समझ नहीं आई एक दूजे दी, बस अल्लाह की तरफों कोई चीज़ां नहीं होंदियां जी। अच्छा, ओके, नसीब विच नहीं होंदियां, नसीब विच नहीं होनियां। वालां दा ख्याल किन्ने रखें दे, जुल्फां तेरियां तोड़ियां हैं, कोई खास स्टाइल बनाया होया तुसा? नहीं, मैं 10-15 बंदे रखे हैं वाला वास्ते। वाला दा केड़ा ख्याल है? अगला सच पे आ देन कि ना 15 बंदे रखे हुए हैं। नहीं, मैं वैसे मजाक कर रहा, ये वाला दा कोई नहीं, कोई इतना कोई खास का जेड़ी चीज मिल, क्यों मेरा तो सारा दिन काम ही ट्रैवलिंग नॉलेज। ए वडे क्यों रखे हुए ने, कटवेंदे क्यों ना हो? नहीं, मैं हूं तो छोटे करवा छोड़ेंगे, अगू और छोटे करवाने दा इरादा है? नहीं कोई नहीं, ये चंगे बस आहिस्ता आहिस्ता आप ही खत्म होंदे वाले हैं। हमारा सेगमेंट है साहिबजादा साहब के लिए, मुफ्ती साहब आपके लिए डिफरेंट सेगमेंट है। रीडिंग लिप्स सेगमेंट का नाम है। आपके कानों पे हेडफोन्स लगे होंगे जिसमें कुछ भी, कोई कलाम हो सकता है, कोई म्यूजिक, कोई सूफी कलाम, कुछ भी होगा। आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। यहाँ पे मैं कोई ऐसा सियासी जुमला एक्ट करने की कोशिश करूँगी, लिपसिंग करने की कोशिश करूँगी, आपने गेस करना है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपने घबराना नहीं है। आपने क्या, दोबारा? घबराना, घबराना, घबराना नहीं है। जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। बारिश आती है, हाँ, ज्यादा तो ज्यादा पानी आता है। ज्यादा पानी आता है। कांपे टांग, कांपे टांग रही हैं। मुफ्ती साहब आपके लिए रैपिड फायर है। ये 4 खवातीन अगर शादी के लिए राब्ता करें तो किस खुश नसीब को हाँ होगी? ऐश्वर्या राय, सोनम बाजवा, मथीरा, राखी सावंत, कंगना। वो पहला नाम बेहतर है। ऐश्वर्या राय, ओके। जवानी में इनमें से किसके साथ आपकी ज्यादा मुशाबियत थी? वहीद मुराद, दिलीप कुमार, संतोष कुमार, लाला सुधीर। मेरे ख्याल में मैं उन सबसे बेहतर था। अरे ओ, ये कॉन्फिडेंस चाहिए जिंदगी में बस। ओके, इंसान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए? आसाइशों से भरपूर, मेहनत से भरपूर, दोस्तों से भरपूर, मोहब्बत से भरपूर। मोहब्बतों से भरपूर। ओके, जबरदस्त। आपके इख्तियार में हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? महंगी शादियों पर पाबंदी लगाएंगे, पसंद की शादी को फरोग देंगे, रन मुरीदी का प्रचार करेंगे, दूसरी शादी को लाजमी करार देंगे। रन मुरीदी की प्रचार करूंगा। मुफ्ती साहब कोई खाना पकाने का शौक है? खाना खाने का शौक है, पकाने का नहीं। आज भी मैंने सुना है आप दुम्बा खा के आए। दुम्बा और उन्होंने 5 किस्म में उस दुम्बे को रखा था। अच्छा, तो दुम्बा भी खुश हो रहा था मरने के बावजूद कि मुझे आज 5 शक्लों में पकाया गया है और मुफ्ती साहब ने तनावुल फरमाया। लेकिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि अभी मैं आधा तनावुल करता हूँ, प्रोग्राम के बाद जब आता हूँ तो हिना नियाजी साहबा साथ होंगी, बकाया दुम्बा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, लेकिन मैंने तो यहाँ से घर जाना है। आप रात के 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, इजाजत ही नहीं है मुझे। अब मैं सीधा घर जाऊंगी और बस फिर आपके अगले लिए शो में दुम्बे का आऊंगी। गोश्त लेके आपके घर आ जाता हूँ। बहुत शुक्रिया, लेकिन वहाँ भी आपको आने की इजाजत नहीं है। चलो ठीक है, चले, शुक्रिया। जिन मेरा बुझ गया वारगी, ये जिन क्या हुक्म है मेरे आका। इतने आज आप दुखी क्यों हैं? दुखी मैं क्यों ना हुआ, लोग मेरे को पुट्ठे काम कराउंड है ने, कोई सीधा काम ही नहीं करवा रहे। ओहो, ऐसा क्या करवा लिया है? दुनिया तो मैं अक गई, फलाने दी कुड़ी नूं फेल करवा दे, फलाने दे मुंडे नूं तवीद पा दे, ਉਹਨੂੰ पागल कर दे, कोई मैनू कहण डਿਆ ਉਹਦਾ बेड़ा गर्क कर दे, ਉਹਦੀਆਂ ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ला दे, ਉਹਦਾ ਬੱਕਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ये नहीं।
ये वैसे गलत बात है, मुझे समझ नहीं आती कि कोई अच्छा कर रहे हैं इस दौर में, लोग उसका बुरा ही सोच रहे होते हैं। अक्सर लोग जेलसी बहुत ज़्यादा है, हसद बहुत ज़्यादा है, कोई आगे जा रहा है, कोई अच्छा ज़िंदगी में कर रहा है, किसी के बच्चे लायक हैं, कोई वैसे ही खुशहाल है, ये क्यों ऐसे हसद, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती। तो दरख्तों वड़ देता जेदे मैं उत्ते रहिंदा सी। आज से तकरीबन 20-25 साल पीछे चली जाए ना आप, तो जाके देखें लोग लोगों के दुखों से परेशान थे, जेन्युइन बात है, लेकिन आजकल सुखों से परेशान है। परेशान है बस मुर्शद मैनू गोद ले लो तुसी, मैं चाह रहा मैं तुहाडे नाल रवां, स्विमिंग पूल ते नहावां, वड्डियां गड्डियां 'च फिरां, तुसी इंज छट्टे लाओ विआह ते मैं गैब हो के सारे लुट लवां। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं गोद ले ही लवां, हाँ जी। मैं खुद किते जावां? नहीं 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 मुर्शद मेरे को तुसी सही काम ते कराओगे ना, दुनिया ते गलत काम करवा रही मेरे को। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। गल इस तरह है कौन है नहीं मुर्शद, इत्थे असीं आप ही हैं, कोई नहीं है। ते मुर्शद तुसी मैनू नाल रखो। ए मैं क्या मुफ्ती साहब कोई चड़ेल मेरे वाल नहीं वेखदी कि मैं इंसानां वांगू लगदा, दसो जरा। ना आप जिन्नात लगते हैं, हाँ न जनाब इंसान लगते हैं, फिर मैं की लग रहे हैं? मेरे ख्याल में हैवान लगते हैं। साहबजादा साहब फरमा रहे हैं ना जी कि अब हालात इस जगह पे हैं कि जिसको देखे ना कि ये खुश है, हाँ जी, पता नहीं उन बेचारों को जलन क्यों शुरू हो जाती है। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ने उस पर करम किया है। हाँ अब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के लिए अगर अल्लाह ने निकाह को आसान कर दिया तो आप लोगों को जलने का फ़ायदा। गल उत्थे ही मुकनी है। मैं इनको एक ही मशवरा देता हूँ कि जहाँ एक मोहतरमा चाहे ना कि मेरी निकाह फलां जगह पे हो, हाँ, और लड़के की ख्वाहिश भी हो, हाँ जी, दरमियान में बिरादरी रुकावट हो, हाँ जी, तो आप उस मोहतरमों को उठा के मोहतरम के सपोर्ट कर दिया करें। यानी जिन्होंने तुसी होर काम ला रहे हो। नहीं तो अच्छे काम करो ना, दो दिल मिलाना अच्छा काम नहीं है। नहीं मेरे को तो ताकत ही खो लिया, मैं तो चौक ही नहीं सकता किसी ने। ओहो फिर तुसी बेकार हो। फिर मुर्शद मैं तुहाडा बाहर गड्डी 'च इंतजार कर रहा, अज मैं तुहाडे नाल जाना। वाह, मैं तो गैब हो जाना। साहब आप इन्हें रख लें, कोई गार्ड शार्ड की आपको है जरूरत? गार्ड मैं खलोता रवांगा, किसी को नजर ही नहीं आवांगा। तुहानू गैब हो के दिखावां मुफ्ती साहब जी, उधर नूं मुंह करो, मैं नजर आ रहे हैं? नहीं गैब ही समझोगे। लो मैं फिर आवांगा और जरूर आवांगा। बहुत शुक्रिया साहिबजादा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहेंगे आज के शो के बारे में? बस बड़ा अच्छा लगा जी, पहले आपको देखते थे जी और सोशल मीडिया पे देखते थे, फ़ोन्स पे देखते थे, आज लाइव देखे और माशाल्लाह आपका इखलाक बहुत पसंद आया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाकी अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छा हम सफ़र दे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज आपने भी कीमती वक्त निकाला मुफ्ती साहब हमारे प्रोग्राम के लिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और अल्लाह करे कि जल्द ऐश्वर्या आपसे रब्ता कर लें और आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। क्या पता हमारे ही प्लेटफॉर्म से वो कोई क्लिप देख लें और आपको जल्द अप्रोच कर लें। आज के बाद जिसने भी मेरा इंतखाब किया, नंबर अपना बस बता दें ताकि ऐश्वर्या तक नंबर पहुंच जाए। 033 जी मुफ्ती साहब, और मेरा भी वादा है कि आज के बाद जिसकी तरफ से भी मेरा हुस्न इंतखाब होगा उसमें गवाह अव्वल जो हैं वो मोहतरम होंगे साहिबजादा साहब जी, और उसमें से अधूरी गवाही आपकी होगी जी, और आपके साथ एक और मोहतरमा को वाबस्ता किया जाएगा ताकि आप लोग 2 गवाह हो जाएंगे जी। और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने सिर्फ एक बात करनी है, कबूल है कबूल है कबूल है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा और इतने इमेंसली टैलेंटेड लोग आज ऑडियंस में थे। ऑब्वियसली हम सबको उस तरह से केटर नहीं कर पाए, बट इट वाज वंडरफुल इंटरैक्टिंग विद यू ऑल। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।